हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स है क्लास 10 का चैप्टर 13। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको जो भी फॉर्मुलेज वगैरह देखने होंगे आप उसमें से देख लेना। ठीक है, 13.1 आपकी बेस्ड है मीन के ऊपर। ठीक है, एवरेज मीन, उसके ऊपर वो जो फॉर्मूला आपको बताया उसके 3 मेथड्स आपको मैं बताया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो मेथड हमको इजी लगेगा या जो हमको लगेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन इजी होगा ना, वही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि आपने वह मेथड यूज करना तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 13.1 का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस, इस टाइप से। ठीक है, प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी है, उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो हम उसको ऐसे टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हैं, दैट इज क्लास इंटरवल, तो हमने उसको CI लिख लिया। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12, 12 to 14। ये आपको इतने गिवन है। नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं, फ्रीक्वेंसी होगी 1 2 1 5 6 2 3, ये गिवन है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं, वैल्यूज बहुत आपके पास लार्ज नहीं है, स्मॉल वैल्यूज हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, fx वाला। तो x फाइंड करने के लिए क्या है, x का क्या फॉर्मूला था हमारा क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 एंड 2, इन दो को 0 प्लस 2 2 ही हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। बेसिकली इसके जो मिडिल का नंबर होता है वो हमारे पास आता है। जैसे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 होता है, एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 3। तो 2 एंड 4 के बीच में वैसे भी डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 को डिवाइडेड बाय 2 करा तो 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 करके 3 हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 4 एंड 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करा आपने, 1 आया, तो 4 प्लस 1 कर दो तो ये 5 हो जाएगा। आप ऐसे जैसे बड़े नंबर वाले भी हो तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइडेड बाय 2 करो एंड फर्स्ट में ऐड कर दो। ठीक है, तो 6 एंड 8 के बीच में क्या आएगा आपके पास, 7। 8 एंड 10 के बीच में 9। 10 एंड 12 के बीच में 11। 12 एंड 14 का सेंटर पार्ट 13। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास हो गया x। अब हमको निकालना है fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। अब आपने क्या करना है, एक तो हमारा फॉर्मूला क्या, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपको इसका सम फाइंड करना है एंड इसका सम फाइंड करना है। तो इनका सबका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4, 4 प्लस 5 9, 15, 15 एंड 5 20। तो कितना आ गया इसका सम, 20। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 20। इन सबको ऐड करोगे आप तो 9 9 प्लस 6 15 20, 30 31 32, 32 का 2, 3 कैरी, 3 3 से 9, 3 प्लस 3 6 7 8 13 13 और 3 16, 162 ये आया इनको सबको प्लस करके। ठीक है, नाउ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 162 डिवाइडेड बाई 20। तो अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 8 जा 16 होता है, 160.1 लगाया तो 8.1, ये आपका आंसर होगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब पर हाउस जो आपके पास प्लांट्स लगाएंगे वो 8.1 है, 8 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास इसी टाइप से ही है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री मतलब आपको ये सम दिया ही हुआ है कि जो सिग्मा एफ आई एक्स है वो क्या है, 50 है। जो नंबर ऑफ वर्कर्स बोला था हम यहाँ पे डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 50 लिख देते हैं क्योंकि हमको ये गिवन है। ठीक है, ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस आपको दिए हुए हैं 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 टू 580, 580 टू 600। दीज आर क्लास इंटरवल्स, डेली वेजेस है। और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि जैसे 500 से 520 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, 14, 8, 6 एंड 10। और आपको दिया हुआ कि 50 वर्कर्स के ऊपर आपने ये कंसीडर करा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमको इसका एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करेंगे 500 और 520, तो मतलब 500 और 520 का सेंटर क्या आएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 10 आएगा, तो 500 प्लस 10 510। ठीक है,
सिंपल 500 और 520 के बीच का सेंटर पॉइंट कितना है 510, 20 एंड 40 के बीच में कितना आएगा 30, तो 530, 40 एंड 60 के बीच में 50, तो 550, 60 एंड 80 के बीच में 70, तो 570 बिकॉज 500 है, 80 एंड 600, 80 और 100 हो गया तो इसके बीच में 90 आएगा तो 590, ठीक है ओके। अब देखो क्योंकि इसमें x बहुत बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं इसमें एज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगा लेते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन के लिए a हमको सपोज करना होता है, तो a हम कैसे सपोज करते हैं x का सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 है, तो ये सेंटर पॉइंट क्या बनेगा ये, तो ये हमारा a हो गया, ठीक है। तो हमने a को क्या सपोज करा 550, ओके a सेंटर वाला ले लेंगे। और अगर आपका प्रॉपर सेंटर में नहीं आ रहा है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 500, हमने 550 a को सपोज कर दिया, x माइनस a, x क्या है आपका 510, 510 माइनस 550 तो कितना आएगा माइनस का 40, ओके। 530 माइनस 550 तो माइनस का 20, 550 माइनस 50 दैट इज 0, 570 माइनस 550 आएगा तो ये 20, 590 माइनस 550 तो ये आपके पास आ गया 40, ठीक है। नाउ अब हमको निकालना है FIDI, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो अब FIDI क्या है आपके पास D आया है और F आपके पास ये है, 12 4 जा 48 तो माइनस का 480 आएगा, ठीक है। एंड माइनस 20 14 2 जा 28 तो माइनस का 280, 8 मल्टीप्लाई 0 करा 0 आ गया, 6 2 जा 12 तो 120 आ गया, ठीक है। एंड 4 इंटू 10 400, ठीक है। अब देखो ये आपको 50 ऐड गिवन था, अब FIDI इनका सम फाइंड करना है हमको, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका सम, कैसे आएगा आपके पास 400 5 6, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 8 1 8 2 16 का 6 1 कैरी 4 5 6 7 760 आया है इनको प्लस करके, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 520, तो इसमें से माइनस कर 0 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 5 2, कितना आ गया आपके पास 240। लेकिन ये 240 किस में आएगा, ये नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला है, तो ये माइनस का 240 आएगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, a हमने क्या सपोज करा था 550, तो हम यहाँ पे 550 लिख देते हैं, 550 प्लस सिग्मा FIDI कितना है माइनस का 240 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 50, तो ब्रैकेट में लिख देते, फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसमें से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 550 माइनस 240 अपॉन 50, ठीक है। यही आएगा, 0 से 0 कट कर दो, तो अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 550 माइनस 5 4 जा 20 एंड 0.58 जा 40, 4.8 आ गया, ठीक है। तो 4.8 अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 5.2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। फाइंड द डेली वेजेस, तो ये क्या है डेली वेजेस आएगी, ये किस में आएगा रुपीज में आएगा आंसर, तो आपका आंसर कितना आया रुपीज 545.20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, the following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality, the mean pocket allowance is ₹80, this means आपको mean given है इसमें, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपके पास आपको गिवन है डेली पॉकेट अलाउंस कितना है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, 11 to 13 कितने चिल्ड्रन का है 7 का, ये 6 9 13 एंड 19 से 21 कितने का है वो आपको F गिवन है, तो आपको F फाइंड करना है, बिकॉज आपको मेन गिवन है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है 5 and 4। अब इसमें से हमको क्या करना है पहले x निकालना है, इससे x निकालेंगे, 11 और 13 के बीच में क्या आएगा, वैसे देखो आप 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करना है आपको, 3 प्लस 1 4, 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 12, तो 11 12 13, वैसे भी हमको सेंटर पता चल रहा है यहाँ पे आ जाएगा 12, ऐसे 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14, 15 और 17 के बीच में 16, 18, 20, 22 एंड 24, ये इनके x आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्योंकि इसमें हमको x फाइंड करना है तो fx वाला मेथड सबसे इजी रहेगा,
क्योंकि एज्यूम्ड मीन वगैरह लगाएंगे तो उसमें हमको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम इसमें यही करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं ये वाला। ठीक है, 12 7s are 84, 14 multiply 6 that is also 84, 16 and 9, 16 9s are 144, 13 and 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 is 54 का 4 5 8 144, सॉरी 18 and 13 इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 234 आएगा, सॉरी 234, ओके 234, 18 से 54 का 4 5 कैरी, 18 1 से 18, 18 प्लस 5 करोगे 23 बनेगा, 234 आएगा। ठीक है, एंड 20 और f को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20f आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि इसमें हमको f फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूले में 20f एज इट इज लिखेंगे। 5 एंड 22 को करोगे तो 110, 5 टू 10 का 0, 1 कैरी 10 एंड 11 हो गया। ठीक है, एंड 24 को 4 से करोगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम तो सबको प्लस कर देते हैं, देखो एक तो प्लस f आपका अलग से आएगा। ठीक है, एंड बाकी सबको प्लस करोगे आप तो 5 + 4 9 9 एंड 13 का 22 22 एंड 9 हो गया 31 31 32 33 34 44 44 प्लस f, क्योंकि f फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब fx फाइंड कर लेते हैं। ये अब आपके पास 20f है तो 20f एज इट इज आएगा, एंड प्लस करके सबको प्लस करोगे तो जो आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। सबको प्लस करेंगे तो 4 4 4 16 16 6 22 का 2 2 कैरी 10 18 22 22 22 प्लस 25 25 26 26 एंड 9 35 का 5 3 कैरी 3 4 5 6 7 752 752 प्लस 20f ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, बिकॉज x बार इज गिवन। x बार कितना है आपके पास 18, तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 18 मल्टीप्लाई 44 plus 18f, okay, and is equal to 752 plus 20f, okay, तो 20f minus 18f इसको इधर ले जाते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 18 and 44, 18 4 72 का 2 7 करी 72 and 79 792 आ जाएगा इसमें से, और ये माइनस होके 752 इधर ले आते हैं हम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 20f minus 18f, ओके ये आ गया। तो 20f minus 18f करोगे तो 2f आएगा। 2f इज इक्वल टू 792 में से 752 माइनस करा तो 40। ठीक है, दिस मीन्स f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 आएगी। आप आंसर चेक करना हो तो अब इसमें वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हो। आपका ये मीडियम जो मेन है वो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ना। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन 4 आपको गिवन है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड, मतलब 30 वुमेन वो करी एग्जामिन करी, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधा 30 आ गया। आपको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो, मतलब जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है वो पर मिनट ये हमने फाइंड करी है। क्या गिवन है आपको, 65 से 68 में 2 वुमेन है, 68 से 71 ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है पर मिनट। ठीक है, 68 टू 71 में 4, 71 टू 74 3, 74 टू 77 8, 77 से 87, 80 टू 83 4, 83 से 86 2, ये आपको गिवन है सर। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें हमको सबसे फर्स्ट तो पहले x फाइंड करना है। वो तीनों मेथड में जो भी आपके मीन के 3 मेथड्स हैं उसमें हमको x चाहिए होता है, तो फर्स्ट वी फाइंड x। अब देखो 65 एंड 68 में क्या है, 3 का डिफरेंस है। 65 के पास 66 67 60, 3 का हाफ करते हैं तो 1.5 आता है। ठीक है, तो जो आपके पास 65 है उसमें अगर आप 1.5 ऐड करोगे तो उसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो 65 में 1.5 ऐड करो तो कितना बनेगा 66.5। ऐसे 68 में 1.5 ऐड करा तो 69.5। ये सिंपल मेथड होता है बहुत, खाली दोनों का डिफरेंस फाइंड करो और डिवाइडेड बाय
2 कर दो और वो आप जो लोअर लिमिट है उसके अंदर ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे 71 में 1.5 ऐड करा, 72.5, 75.5, 74 है, 75.5, 77 है तो 78.5, 75, 78.5, 78.5 के बाद क्या आ जाएगा, 80 है तो 81.5 एंड 84.5। ओके, ये आ गया। ठीक है, नाउ अब बिकॉज इसमें x की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो fx करेंगे तो काफी मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो हम d फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सेंटर वाला आपके पास ये बनेगा। तो a हमारा कितना हो जाएगा, 75.5। a हम क्या लेंगे, 75.5। ठीक है, तो अब x माइनस a करना है, 66.5 माइनस 75.5। तो अब आप माइनस करोगे तो जैसे देखो 75.5, इसमें से आपको 66.5 माइनस करना है। 0.5 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे 9, तो दिस मीन्स 9, बट ये आएगा माइनस का 9। ठीक है, ऐसे 69 है, 675 में से 69 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस का 6, 75 में से 72 माइनस का 3, ये 0। ठीक है, अब ये प्लस में आना शुरू हो जाएगा, 78 में से 75 करा तो 3, 81 में से 75 6 एंड 9, ये आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये 9 6 और इनको मल्टीप्लाई करना इजी है ना, f एंड x इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो वैल्यूज बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, f एंड d निकालेंगे, 9 2 18 तो माइनस का 18 आएगा। ठीक है, 6 4 24 माइनस का 24, 3 3 9 माइनस का 9, फिर आ गया 0, 7 3 21 पॉजिटिव, 6 4 24, ओके, एंड 9 2 18। ठीक है, नाउ ये तो हमारे पास 30 था, अब इनको हमको ऐड करना है। अब इसको ऐड करके कैसे करेंगे, आप देखो क्या बनेगा आपके पास, इन तीनों को आपने ऐड करा तो 8 9 12 13 का 3, 1 कैरी 2 2 2 63 बना। ठीक है, ये आपका प्लस का 63 है। अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 8 and 4 12 12 plus this 21 का 1 2 2 3 4 5 51 माइनस का 51, मतलब कि क्या बना है, ये आपके पास ये छोटा आया था, हम इसमें इसको माइनस कर देते हैं, तो मतलब जो आपके पास FID आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। 3 minus 1 2 6 minus 1 तो प्लस का 12 आएगा। इसमें क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है ना, तुमको ध्यान से करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, a कितना है आपके पास, 75.5 आपने ऐड करा है, सपोज करा है, और दिस इज 12 एंड डिवाइडेड बाय 30, ये आया आपके पास। ठीक है, नाउ 12 एंड 30 जब डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 33 4 12 होते प्रॉपर पूरा आ जाएगा, 75.5 प्लस 0.4। ओके, तो आंसर कितना आ गया आपका, 75.9, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes। मैंगोज का दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 एंड 62 से 64, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 110, 135, 115 एंड 25, these are givens। ठीक है, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes, find the mean number of boxes mangoes kept in पैकिंग बॉक्स। ठीक है, तो अब इसमें ये साथ में ये भी लिखा है, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। हम देखते हैं हमको जो इजी रहेगा। अब देखो इसमें आपने एक चीज नोटिस करनी है, 50 to 52 क्लास इंटरवल है। हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमने ऊपर भी करा है, 65 से 68 से 68 ही यहाँ पे स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर क्लास इंटरवल, मतलब आपके पास सेम है, बीच में गैप नहीं है। अब इसमें देखो क्या है, 50 से 52 है, फिर 52 की जगह यहाँ पे 52 नहीं, यहाँ पे 53 to 55 है, तो ये रेगुलर नहीं है। यहाँ पे 52 नहीं है, ये 53, यहाँ 55 है, यहाँ 56 है। तो इसको रेगुलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 52 एंड 53, जो 52 एंड 53 इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5, तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, 0.5 इसमें प्लस करेंगे, तो ये आपका रेगुलर होता जाएगा। ठीक है, जैसे 0.5 आया, 0.5 इसमें से हमने माइनस करा तो ये 50 में से 0.5 माइनस करा तो ये बन गया 49.5। ओके, एंड ये बनेगा 52.5। ओके, 53 में से आपने 0.5 माइनस करा तो वो बन गया 52.5।
ओके, समझ आ रहा है आपको? अब ये देखो रेगुलर हो गया ये। अब यहाँ पे आ जाएगा 55.5 एंड ये 56 में से माइनस करोगे तो ये 55.5 बन जाएगा एंड दिस इज 58.5। आप एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन कोई भी मेथड लगाओगे तो आपके पास क्लास इंटरवल्स रेगुलर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जो भी इनका डिफरेंस होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके लोअर लिमिट में से माइनस कर दो, अपर में प्लस कर दो, ठीक है? तो उससे ये वैल्यू सेम आती जाती है। ये सेम आ जाएंगी तो आपका ये जो क्लास इंटरवल है ये रेगुलर हो जाएगा, ठीक है? अब ये हमारा रेगुलर हो गया। अब हम इसका एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखो जैसे 49.5 है, 52.5 है, 49.5 एंड 52.5। वैसे इन दो इसमें डिफरेंस कितना समझ में आ रहा है आपको? 3 डिफरेंस लग रहा है तो 1.5 ही ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 0 1 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 5 4 9 10 102 है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है? तो 49.5 में अगर आपने 1.5 ऐड करा तो 51 बन जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सब में 1.5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है? तो ये 50 इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा, नहीं 51 आया 54। अब इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 57 बनेगा ये, क्योंकि 0.5 ऐड करने से 56 बन जाएगा। 58.5 में अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 1.5 ऐड करा ये 60 बन गया, ठीक है? एंड 1.5 1.63 बन गया। ये ऐसे बन गया आपके पास, ठीक है? ये आपके पास x आ गया। अब देखो हमको इसमें ये भी पूछा क्योंकि इसमें x की वैल्यू ये आई है एंड f की वैल्यू बड़ी है, तो हम इसमें एज्यूम्ड मीन लगाएंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है? तो एज्यूम्ड मीन में अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 में तो ये 57 सेंटर का पड़ रहा है। 57 हम a सपोज कर लेते हैं, ठीक है? x माइनस a, 51 माइनस 57 क्या आएगा? माइनस का 6, 54 माइनस 57 माइनस का 3, 0 60 माइनस 57 3 एंड 63 माइनस 7 6, ठीक है? ओके नाउ अब आपके पास ये d की वैल्यू छोटी आ गई, ये f आ गया, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है? FIDI कितना आएगा? 6 को 15 6 90 तो माइनस का 90 आ जाएगा यहाँ पे। 110 को 3 से करो तो माइनस 330 0 एज इट इज आ जाएगा। 115 को 3 से करना है, 5 से 15 का 5 1 कैरी 4 एंड 345, ओके? एंड 6 को करना है 25 से, तो 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा। नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ए तो हमने सपोज करा हुआ है, ये कितना आएगा आपके पास? दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 90 एंड 130, दिस इज 420। ये आपके पास 420 आया है एंड इनको प्लस करोगे 5 9 4 495, प्लस करके आया, नेगेटिव वाला आपके पास आया 420, तो माइनस करा तो 5 75 किस में आया आपका? ये पॉजिटिव आया है, ठीक है? और हमको इनको ऐड भी करना है ना, FIDI भी निकालना है हमने। तो FIDI इसको इसमें से माइनस करा तो आपके पास 75 आया, तो ये 75 है आपका। और सिग्मा FI इन सबको प्लस भी करना है हमने, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10 20 का 0 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 0 1 कैरी 1 2 3 एंड 4 400, ठीक है? तो A हमने सपोज करा 57 एज इट इज आ गया, प्लस सिग्मा FIDI कितना आया आपके पास? 75 एंड डिवाइडेड बाय 400, ठीक है? ओके अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम कटिंग भी करेंगे तो 25 3s एंड 25 1s 25 एंड 15 6, ठीक है? 3/16। और जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आपके पास आंसर आएगा 57 प्लस 0.187 अगर आप डिवाइड करते हो तो, ठीक है? तो हम डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिख देंगे आंसर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 57.1। 8 के बाद 7 है तो हम इसको 19 लिख सकते हैं। मैक्सिमम आपने आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक छोड़ना है, ठीक है? ओके नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? देखो द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, ठीक है? तो आपको ये 25 गिवन है,
तो हम यहाँ पे सीधा 25 लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। उसमें क्या गिवन है आपको, डेली एक्सपेंडिचर है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 250, ये गिवन है आपको, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स क्या है, 4, 5, 12, 2, 2, ये गिवन है और ये 25 टोटल है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड से फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, एक्स। अब तक तो आपको एक्स फाइंड करना आ गया होगा। 150 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 25। तो फर्स्ट वाले में लोअर लिमिट पे 25 ऐड करते जाएंगे। 100 प्लस 25 करोगे तो 125। 150 और 200 के बीच में कितना आएगा, 175। 150 में 25 ऐड करा, 200 में 25 ऐड करा तो 225। वैसे भी 225, 200 और 250 का सेंटर है, ठीक है। आपको जो जैसे इजी लगता है आप वैसे निकाल सकते हो। 250 प्लस 25 करा तो 275 एंड 325, ये आपका हो गया सेंटर वाला, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम ए ले लेते हैं। ए क्या लोगे, देखो अभी तक 1 2 3 4 5, सेंटर वाला क्या बन रहा है आपका 225, तो ए हमारा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 225, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो अब आप माइनस करोगे, 125 माइनस 225 करा तो माइनस का 100 हो जाएगा डायरेक्ट, एंड 175 माइनस 225 तो कितना आएगा, माइनस का 50, ये आपका 0 आ गया। 275 माइनस 225 करा तो प्लस का 50, एंड 325 में से 225 माइनस करा तो 100 प्लस का, ठीक है। अब एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। एफ आई आपके पास ये एफ ये है, डी ये है, तो 100 इंटू 4 को करा तो माइनस का 400 आ गया, ओके। 50 को माइनस 50 से करा तो कितना आ जाएगा, माइनस 250, ये आपके पास 0 आया है। 50 एंड 2 करा तो कितना आ गया, 100, एंड 100 और 2 को 2 से करा तो ये 200, ठीक है। तो ये आपके पास 20। अब इनका प्लस करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, 200 प्लस 1 300 हो गया। 400 में से 300 करा तो माइनस का 100 बचा और माइनस का 250, तो दिस मींस माइनस का 350 आया इनको प्लस करने के बाद, ओके। नाउ अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते। ए हमने क्या सपोज करा, 225 लिखो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 350 एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 25। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, ठीक है। ब्रैकेट में लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन अब देखो 225 माइनस 25 से अब इसको डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। 25 1 जा 25 और 10 इधर गया तो 4, तो 225 माइनस 14 दैट इज 211। ये किस में आएगा, रुपीज में आएगा, क्योंकि आपको डेली वेजेस के हिसाब से बताना है। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, रुपीज 211, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ये पर मिलियन के हिसाब को SO2 का दिया हुआ है, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड का। फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 localities in a certain city as is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. अभी आपको 30 localities given है आपको, तो हम यहाँ पे सीधा 30 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको गिवन है तो हमको फिर उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ 0.0 से 0.04, ठीक है, ये आपको पर इन पार्ट्स पर मिलियन गिवन है आपको। 0.04, 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 16, 0.16 से 20, 0.20 से 2.2। अब इसमें भी हमने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड x। देखो 0.000 एंड 0.0, तो इसका तो सिंपल आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 0.02। 4 एंड 8 के बीच में कितना आएगा 6, 0.06। 8 एंड 12 के बीच में कितना आएगा 10, 0.10। 0.12 एंड 16 के बीच में 14, 18 एंड 0.22, ओके। अब देखो ये मतलब ये वैल्यूज भी छोटी है काफी और फ्रीक्वेंसी भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें हमको डायरेक्ट मेथड सबसे इजी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इसमें सीधा डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.04, 9 6 54, 0.54, 0.90, ठीक है, एंड 14 2 28, 0.28, 18 4 72, 0.72, ठीक है, एंड 22 2 44, 0.44। ये आ गया आपके पास, ये आपको 30 गिवन था, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं।
इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 and 4 8 8 16 16 20 22 का 2 0.02 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे सॉरी 8 आएगा। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब ये 4 यहाँ पे बढ़ गया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है तो थोड़ा केयरफुल होकर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड 2.96 सबको ऐड करके आएगा आपके पास। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आपके पास आया 2.96 डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास 30। ओके, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 30 से डिवाइड करके 0. देखो 3 9 से 27 आएगा तो 9 27 2 फिर गया यहाँ पे तो 8 टाइम्स एंड 8 24 2 बचा, फिर आपके पास फिर 6 टाइम आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद हम हमारे पास ये 2 डिजिट तक दिया तो 2 डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं आंसर। तो 0.98 के बाद 6 है तो ये भी 9 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, द क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटेज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हमको गिवन है 40, तो हम डायरेक्ट 40 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, of a class for the whole term find the mean number of days a student was absent। ठीक है, 0 to 6 6 to 10 10 to 14 14 to 20 20 to 20 28 to 38 एंड 30 to 40 ये आपका नंबर ऑफ डेज है। और जो स्टूडेंट एब्सेंट रहे उसका क्या है, कोई 0 to 6 डेज जो एब्सेंट है 11 10 7 4 4 3 1 ऐसे गिवन है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड x, क्योंकि कुछ भी फाइंड करने के लिए हमको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करना बहुत सिंपल है, 0 और 6 6 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आपके पास 3 आ गया। 6 plus 10 16 16 को डिवाइडेड बाई 2 करा तो 8। ठीक है, वैसे भी 6 और 10 के बीच में 8 आएगा, 10 and 14 है उसके बीच में कितना आ जाएगा आपके पास 12। बस आपको खाली मिड वो सेंटर पॉइंट निकालता जाना। ओके, एंड 14 और 20 के बीच में कितना आएगा, देखो इसके बीच में 6 का डिफरेंस है तो 14 15 16 17 आ जाएगा। ओके, 20 and 28 20 इसके बीच में 8 का डिफरेंस है तो ये 24 हो जाएगा। इनके बीच में 5 का डिफरेंस है तो 28 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा 33 एंड 38 एंड 40। ठीक है, इसमें 2 का डिफरेंस है तो ये 39। अब देखो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, वैसे तो रेगुलर है ये 6 and 6 10 and 10 14 and 14 20 20 ये पूरा सेम है, बट इनमें डिफरेंस देखो सब में अलग अलग है। किस जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लास साइज जो है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे फिर 6 है, यहाँ पे 8 है। 20 and 28 डिफरेंस कितना है 8 का। 28 and 38 में कितना डिफरेंस है 10 का। 38 and 40 में 2 का। तो क्लास साइज अलग अलग है, तो इसमें हम सबसे सिंपल आपको ये हम एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डिवीजन मेथड में हमारे पास क्लास साइज सेम होना चाहिए एंड रेगुलर होना चाहिए। तो इसमें वो दोनों मेथड नहीं लग सकते, तो इसमें हम सिंपल एफ वाला डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 33, 10 मल्टीप्लाई 8 18, 12 7 84, 17 4 68, 24 मल्टीप्लाई 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 2 8 96, 33 मल्टीप्लाई 3 99 एंड 39। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो अब आप इन सबको हमको ऐड करना है। ऐड करके क्या बनेगा देखो 9 9 18 18 19 20 24 24 28 28 32 32 sorry 7 33 80 84 64 17 4 60 17 multiple 68। ओके 68 आएगा यहाँ पे 68 6 96 99 39। ओके, अब 4 प्लस 3 7 7 एंड 8 15 15 प्लस 6 21 21 और ये हो गया 30 39 का 9 कैरी करा आपने 3 3 plus 3 6 6 and 8 14 14 and 8 22 22 and 6 28 28 28 and 9 30 28 and 9 37 37 and 9
46, 46 plus 3, 49. ओके, नाउ सिग्मा एफ एक्स कितना आपके पास है 499 एंड सिग्मा एफ एक्स 40. ओके, अब आप इनको डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आएगा 12.475. 7 के बाद 5 है तो इसको अब अगर आप राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 12.48. ये आपका आंसर आ गया. नंबर ऑफ एब्सेंट जो डेज का है वो मीन आपका इतना आएगा. ठीक है, नाउ अब है लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग टेबल वो गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज. लिटरेसी रेट है परसेंटेज में है ऑफ 35 सिटीज. तो हम यहाँ पे 35 डायरेक्ट लिख देते हैं. तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 35. ठीक है, लिटरेसी रेट गिवन है 45 से 55, 55 से 65, 65 to 75, 75 से 85, 85 से 95. दिस गिवन परसेंटेज. ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज जो है वो 3, 10, 11, 8 एंड 3 ये गिवन है आपको. ठीक है, तो इसमें भी हम सब क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे. एक्स तो इजी है. इसमें 45 एंड 55, इसके सेंटर में क्या आ जाएगा 50, क्योंकि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है. 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 5, 45 में 5 ऐड करा 50, 55 में 5 ऐड करा 60, 70, 80 एंड 90. ठीक है, ओके, ये आपके पास आ गया. अब देखो वैसे तो हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, पर हमने एज्यूम्ड मीन से कर लिया. अब एक्सरसाइज खत्म हो रही है और हमने स्टेप डेविएशन मेथड एक बार भी नहीं लगाया. तो इस क्वेश्चन में मैं स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करके बताती हूँ. ठीक है, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. अब x क्या आएगा इसमें, देखो 1 2 3 4 5, सेंटर वाला क्या है 70, तो हम ये ले लेंगे 70. ठीक है, तो अब आप x माइनस ए करते जाओ. 70 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20. ठीक है, ओके, माइनस 20 लिख दो यहाँ पे. एंड यहाँ पे 60 है, 60 माइनस 70 करा माइनस का 10 एंड ये आ गया 0 और ये प्लस का 10 एंड ये 20. ठीक है, हो गया. नाउ अब देखो u क्या होता है आपके पास, x माइनस ए अपॉन h. h इज व्हाट, क्लास साइज. क्लास 55 माइनस 45 करोगे तो 10 आएगा. तो h क्या है यहाँ पे 10 है. h इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो xi माइनस यू जो आपके पास वैल्यू आई है इसको h से डिवाइड कर दो. तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 एंड 2 ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब देखो एफ आई यू आई, ये यू आई की वैल्यू कितनी सिंपल आई है और एफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सिंपल हो जाएगी वैल्यू. 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 करा तो माइनस का 6, 10 को इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का 10 एंड ये 0 आ गया. 8 को 1 से करा तो 8 एंड 3 2 6. ठीक है, ये आपके पास 35 गिवन है ही और इन सबको प्लस करके आपके पास क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं हम. देखो 10 एंड 6 क्या बनेगा आपके पास, ये 6 है तो चलो 6 कैंसिल हो गया. ठीक है, माइनस का 10 एंड प्लस का 8 है तो ये माइनस का 2 बन जाएगा आपके पास. ओके, ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा है. ए हमने कितना सपोज करा 70, 70 लिखो प्लस 10 मल्टीप्लाई एफ आई यू आई कितना है माइनस का 2 और एफ आई कितना है 35 डिवाइडेड बाई 35 लिख दो. ठीक है, एंड अगर थोड़ी बहुत कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेते हैं. कटिंग करके क्या आएगा 5 2 10, 5 7 35. तो ये आपके पास क्या हो गया 70 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7. ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास 70 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 करा. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7 5 35 होता है 0.571. ठीक है, अगर आप इसको वो करोगे तो अगर हम अब इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 70 में से ये माइनस करेंगे तो 69.429. ठीक है, तो 62.429 तो हमने राउंड ऑफ के बाद राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही आंसर छोड़ना है 69.43. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, ओके, नाउ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों. अब अगर इससे रिलेटेड मीन के किसी क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड 13.2 एंड थर्ड वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.